Hi all, this video is for standard uh, uh, 5th chapter 8 science. Chapter 8 science. This is very important chapter and it starts from standard 5th only, and this is important chapter. So sound, this is very important. Like मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रही है, दिस इज साउंड. आप बोलते हो तो आपको साउंड सुनाई देता है, कोई भी आवाज़ करता है तो आपके कानों में आता है. तो ये सारा जो है ना, ये साउंड है. तो साउंड इज मेड बाय वाइब्रेटिंग थिंग्स. अब साउंड कैसे आता है, साउंड कैसे प्रोपगेट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग साउंड. साउंड इज मेड बाय वाइब्रेटिंग थिंग्स. साउंड कैसे इन्फॉर्म होता है? साउंड इज मेड बाय वाइब्रेटिंग थिंग्स. अगर कोई भी चीज़ वाइब्रेट होता है, ठीक है, वाइब्रेट होता है, तो वाइब्रेट होने से साउंड आता है. वाइब्रेटिंग मीन्स मूविंग टू एंड फ्रो. वाइब्रेटिंग का मतलब क्या होता है? मूविंग टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? यहाँ से वहाँ. दिस द साउंड वी मेक वाइल स्पीकिंग और सिंगिंग. हम साउंड कब पैदा करते हैं? या तो हम बोलते हैं या गाना गाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग फ्लैप्स ऑफ स्किन इनसाइड आवर थ्रोट. फ्लैप ऑफ स्किन इनसाइड आवर थ्रोट. दीज फ्लैप्स ऑफ स्किन आर कॉल्ड वोकल कोड. ठीक है, दीज फ्लैप्स ऑफ स्किन आर कॉल्ड वोकल कोड. उनको क्या बोलते हैं? वोकल कोड बोलते हैं. यू कैन फील देम मूव इफ़ यू टच योर थ्रोट लाइटली वाइल यू स्पीक. जब आप बोलते हो तब आप थोड़ा सा ध्यान देना. जब आप बोलते हो तब आपके गले पे आप हाथ डाल के ऐसे देखोगे तो यू सी कि जब आप बोलते हो तो क्या होता है, वहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं. ठीक है, तो साउंड कैसे बाहर निकलता है या साउंड होता कैसे है? तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन. जब आप बोलते हो तो क्या होता है, आपके गले में यहाँ पे वाइब्रेट होता है. बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन साउंड निकलता है. यू कैन फील देम मूव इफ़ यू टच योर थ्रोट लाइटली वाइल यू स्पीक. ऑल मेमल्स, बर्ड एंड फ्रॉग्स मेक साउंड विद द हेल्प ऑफ वोकल कोड. इसको क्या बोला जाता है? वोकल कोड. वोकल कोड के थ्रू ही साउंड वाइब्रेट होता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ द साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. साउंड कैसे पैदा होता है, हाउ साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. तो साउंड प्रोड्यूस कहाँ से होता है? बिकॉज ऑफ वोकल कोड. ठीक है, जैसे कोई भी जानवर होते हैं, आप देखा होगा, जैसे डॉग है, कोई भी ऐसा एनिमल्स है, तो आवाज़ जो निकालते हैं वो लोग, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ वोकल कोड. तो हमको लर्न ये करना है कि अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज साउंड, तो आप बताओगे साउंड इज मेड बाय वाइब्रेटिंग थिंग्स. अगर हम किसी चीज़ को वाइब्रेट करते हैं तो उससे साउंड पैदा होता है. और जो वोकल कोड है वो हम किसे कहेंगे? वोकल कोड हमारे गले में जो होता है, जहाँ से आवाज़ निकलती है. दीज फ्लैप ऑफ स्किन आर कॉल्ड वोकल कोड. जो फ्लैप ऑफ स्किन है उसको हम वोकल कोड कहते हैं. तो जब आप बोलते हो तब आप ऐसे हाथ रखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये वोकल कोड है. द बजिंग साउंड मेड बाय इंसेक्ट्स कम्स फ्रॉम देयर वाइब्रेटिंग विंग्स. अब क्या होता है, जो साउंड है वो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरीके से निकलता है. ठीक है, जैसे एनिमल्स है तो उनको गले से निकलता है, पर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो बजिंग साउंड होती है, जैसे कि कोई इंसेक्ट्स है तो वो आपके घर के, आप देखते हो इधर उधर घूमता है तो वो आवाज़ करता है, इस टाइप का आवाज़ करता है. तो दैट कम्स विद देयर विंग्स. उसके जो डैने होते हैं उससे वो आवाज़ निकलती है. द हम ऑफ ए कार एज इट इज़ टर्न ऑन इज मेड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द इंजन. You can actually feel the vibration. You can actually feel the vibration. You can also feel the vibration of a speaker if you touch it lightly. अगर कोई स्पीकर है, आप उसको टच करोगे, लाइट ऐसे हल्का सा टच करोगे तो उसमें क्या होगा? वाइब्रेशंस निकलेगा. ठीक है, अब हम सुनते कैसे हैं? हाउ वी हियर. एक एक्टिविटी है, नीचे दिया हुआ है,
देखो यहाँ पे देखो साउंड बॉक्स दिया हुआ है। साउंड बॉक्स जब आपके घर में स्पीकर होगा, जब आप बजाते हो टीवी या टेप, तो वहाँ पे जब आप हाथ रखोगे तो वहाँ पे लिटिल बिट वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं अभी, जो समझना है वही समझेंगे। जैसे देखो ये गले पे ये फोटोग्राफ्स दिया हुआ है, वहाँ पे लड़के ने हाथ रखा हुआ है, तो जब आप बोलते हो तो वहाँ पे हाथ रखोगे तो देखोगे कि दैट दिस इज़ ए वाइब्रेटिंग थिंग्स इज कमिंग आउट एंड इट इज़ टेकिंग द फॉर्म ऑफ साउंड। तो अभी हद तक हमने ये सीखा कि व्हाट इज़ साउंड। तो साउंड इज़ मेड बाय वाइब्रेटिंग थिंग्स, साउंड इज़ मेड बाय वाइब्रेटिंग थिंग्स। और क्या होता है, वोकल कोड होता है। वोकल कोड के थ्रू जो है वो होता है। स्ट्रेच ए बैलून ओवर वन एंड ऑफ कार्डबोर्ड और प्लास्टिक ट्यूब। अब देखो ये एक बताया हुआ एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि वेदर द साउंड इज बीइंग वाइब्रेटिंग और नॉट। स्ट्रेच ए बैलून ओवर वन एंड ऑफ ए कार्डबोर्ड और प्लास्टिक ट्यूब, ठीक है, and screw it with a rubber band. Stick a thin strip of paper on the balloon rubber in the shape of a J or V. Speak into the open end of the tube and touch the strip lightly. The vibrations of the sounds you make will make the air in the tube vibrate. This will make the balloon move, making the paper strip move. You will feel the strip vibrate. This is very similar to what happened inside our ear. अब जैसे यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड इट इज़ इन एवरी डे यूज़। आप कहीं भी देखोगे जब वाइब्रेशंस होता है तो आवाज़ आती है। जैसे मान लो ऐसे टेबल है, हम यहाँ पे ऐसे ऐसे करेंगे तो यू आर गेटिंग द साउंड। तो साउंड इज़ कमिंग विद वाइब्रेशंस, ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया। और फ्लैप ऑफ स्किन आर कॉल्ड वोकल कोड। तो ये हो गया हमारा साउंड का। हम आगे देखते हैं। देखो आगे, व्हेन समथिंग वाइब्रेट, मैं आपके टेक्स्ट बुक को रीड कर रहा हूँ। व्हेन समथिंग वाइब्रेट, अगर कोई भी चीज़ वाइब्रेट करता है, द एयर अराउंड इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, उसके आसपास में जो हवा होती है वो वाइब्रेटिंग करना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उनका मूवमेंट शुरू हो जाता है। व्हेन दीज वाइब्रेशंस रीच आवर ईयर, जब ये वाइब्रेशंस जो है ना हमारे कानों तक आता है, तो देयर एयर इन द टनल ऑफ द ईयर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग जस्ट एज द एयर इन द कार्डबोर्ड ट्यूब डज। द वाइब्रेशंस ऑफ द एयर मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट। हमारे अभी कान के अंदर की बात हो रही है, यानी जो कान से हम सुनाई कैसे देता है वो। तो व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स, जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करता है, द एयर अराउंड इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो उसके आसपास का जो एयर होता है वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। दिस मीन्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो। तो मैंने पहले भी बताया था आपको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। तो जो मॉलिक्यूल है वो टू एंड फ्रो मूव करना शुरू हो जाता है। व्हेन दीज वाइब्रेशंस रीच आवर ईयर, और वो जो वाइब्रेशंस है वो हमारी कानों तक आते हैं। द एयर इन द टनल ऑफ द ईयर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग जस्ट एज द एयर इन द कार्डबोर्ड ट्यूब डज। तो उस हिसाब से क्या होता है कि जस्ट एज द एयर इन द कार्डबोर्ड ट्यूब डज, उस हिसाब से कार्डबोर्ड जो है वो करता है। द वाइब्रेशन ऑफ द एयर मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट, और उससे क्या होता है हमारे कान के अंदर जो एयर ड्रम होता है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। द वे ऑफ बैलून रबर वाइब्रेट, द वाइब्रेटिंग एयर ड्रम मेक्स द बोन्स connected to its vibrate. The way of paper on the balloon vibrate, then the vibration reach the coil tube attached to the bones of ear. Finally the nerves attached to the tube carries the vibration to the brain. ठीक है, अब देखो कैसा होता है ना कि ये फोटोग्राफ्स और हैं। इसमें देखो एक हेडफोन है, आपके लोगों के पास होगा मोबाइल में जो हेडफोन होता है। जब आप हेडफोन को कान के पास लगाते हो तो आपने देखे होंगे उसके अंदर स्लाइटली वाइब्रेशंस आता है। बिकॉज ऑफ द स्लाइट वाइब्रेशंस यू आर गेटिंग इन ईयर, साउंड जो आता है आपके कानों में वो ईयर के थ्रू आता है। तो हम आगे देखते हैं क्या है, हाउ द एक्सटर्नल ईयर हेल्प। एक्सटर्नल ईयर कैसे हेल्प करता है इसको, वो एक एक्टिविटी है। द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर ईयर इज कॉल्ड द पिना। अब हमारे जो कान होते हैं ना, इसके बाहर का जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिना बोलते हैं। इट एक्ट्स लाइक द कर्व्ड हैंड इन द एक्टिविटी, ठीक है। ओनली मेमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स, जो मेमल्स होते हैं ना उनको ही एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। जैसे डॉग है,
गॉट है, बहुत सारे हैं ऐसे, इनको एक्सटर्नल ईयर होते हैं। बर्ड्स हैव ईयर होल्स अंडर देयर फीदर्स। लिजार्ड एंड फ्रॉग हैव naked eardrum that you can see. Fish and snakes feel vibrations through their body while bees feel them through their feelers. अब देखो इसमें कैसा ये समझना होगा कि साउंड को कहाँ से समझा जाता है। तो देखो द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर ईयर इज कॉल्ड द पीना। ये आपको लर्न करना है कि कान का जो एक्सटर्नल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पीना बोलते हैं। इट एक्ट्स लाइक द कर्व्ड हैंड इन द एक्टिविटी, ठीक है। ओनली मेमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स, जितने भी मेमल्स होते हैं उनको ही एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। बर्ड्स हैव ईयर होल, और बर्ड्स को क्या होता है, उनको ईयर होल होता है, उनको ऐसे कान ऊपर नहीं होते हैं, उनको ईयर होल होते हैं, ठीक है, अंडर देयर फीदर्स, ठीक है। लिजार्ड एंड फ्रॉग, लिजार्ड और फ्रॉग हैव नेकेड ईयर ड्रम। लिजार्ड और फ्रॉग का क्या होता है, उनका ओपन ईयर ड्रम होता है, ठीक है, दैट यू कैन सी। फिश एंड स्नेक्स फील वाइब्रेशन थ्रू देयर बॉडी वाइल बीज फील देम थ्रू देयर फीलर्स। अब देखो यहाँ पे नीचे एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे देखोगे ये जो लिजार्ड है उसमें ईयर ड्रम है, ठीक है। मैं इस चीज़ को फिर से पढ़ता हूँ, ये फोटोग्राफ्स आपको ध्यान से देखना आपके टेक्स्ट बुक में, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आपको ये लर्न करना है कि द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर ईयर इज कॉल्ड पीना, ठीक है। पीना हम किसको कहेंगे, हमारे ईयर का एक्सटर्नल पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड पीना, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक द कर्व्ड हैंड इन द एक्टिविटी, ठीक है। ओनली मेमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स, जो मेमल्स होते हैं ना उनको ही एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। बर्ड्स हैव ईयर होल्स, और बर्ड्स को क्या होता है, वो ईयर होल्स होते हैं अंडर देयर फीदर्स, उनके जो पंख होते हैं ना उनके नीचे। लिजार्ड एंड फ्रॉग हैव नेकेड ईयर ड्रम। लिजार्ड एंड फ्रॉग ये जो दो होते हैं उनको नेकेड ईयर ड्रम होते हैं, वो हम लोगों को दिखाई देता है। आपको इसी लिजर्ड को देखोगे तो उनके हमारे जैसे कान नहीं होते, उनके होल्स होते हैं। और फिश और स्नैक्स जो होते हैं वो अपने बॉडी के वाइब्रेशंस के थ्रू समझ जाते हैं। जैसे आप फिश है तो आप पानी के अंदर अगर फिश है, जैसे आप इक्वेरियम है उसमें फिश है, आप जैसे ही अपना उंगली डालोगे वो तुरंत समझ जाएगा कि समथिंग हैपेंड, तो वो लोग वाइब्रेशन से समझ जाते हैं। और स्नैक को भी ऐसा ही होता है, उनके जो स्किन्स होते हैं वहाँ से वो इमिडिएटली समझ जाते हैं कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। वाइल बीज, जो बीज होते हैं, फील देम थ्रू देयर फीलर्स, उनके जो फीलर्स होते हैं, देखो आपके फोटोग्राफ्स में दिया हुआ है, यहाँ पे जो उनके जो टेंटिकल्स होते हैं माउथ के पास वो फीलर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो वो फीलर्स के थ्रू समझते हैं। तो इस में दो वीडियोस बनेंगे इस चैप्टर्स में, ठीक है, 2 वीडियो होंगे। तो ये वीडियो 1 है, पार्ट 1 है ना। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड करना टेक्स्ट बुक को, और अगर कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आती है तो यू कैन सेंड मी व्हाट्सअप, ठीक है। फिर इसके सेकंड पार्ट भी आपको आएंगे। चलो बाय, थैंक यू।